देखो भाई साहब, सबको पहली पहल की मेवाड़ शैली और सामान्य परिचय के हैं। प्रारंभिक और मौलिक रूप देखें तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। ये मेवाड़ शैली जो है ना, ये यूं कह सकते हो कि राजस्थानी चित्रकला का उद्गम यहीं से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ शैली से ही हुआ है, इसको आप मान सकते हो। और ये वो पैटर्न है बेटा जो सीधा दिमाग में छपने वाली चीजें हैं, सीधी तरीके से आप लोगों के याद होने वाली चीजें हैं। ठीक है, इन क्लासेस का बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। आने वाले एग्जाम में देख लेना आप, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब चित्रण की विशेषता क्या है? इस शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। पोथी ग्रंथों का अधिक। और चित्र देखो, चित्र देखते जाना ध्यान ध्यान से, यही चित्रों के लक्षण पूछे जाएंगे। अब यदि बात करें विशेष तथ्यों, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना कि चोर पंचासी का शैली का उद्गम जो है विद्वान डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ को माना है। और आने वाले समय में आपको पूछेंगे क्या, ये नहीं पूछेंगे कि चोर पंचासी का संबंध कौन सी शैली से, ये पूछेंगे कि माना किसने है। तो भाई साहब डगलस बैरेट, बैरेट और गे, ऐसे याद रख लेना। क्या? बैरेट और गे, डगलस बैरेट और बेसिल गे, इन्होंने माना है। यानी कि यहां पे याद रखो सी और बी और जी, सी बी जी, यानी चौर पंचासी का बैरेट और गे, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, बीसीजी याद रख लियो, बीसीजी आराम याद हो जाए। अब यहां पे दो ग्रंथ ध्यान रखने हैं आप लोगों को जो ऐतिहासिक प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं चित्रकला से संबंधित। एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। और एक है आप लोगों के सुपासनाहचर्यम, जिसको अपभ्रंश होकर मतलब बाद में बन गया ये सुपार्श्वनाथचरितम। तो सुपासनाहचर्यम इसका नाम है, दो है। पाछा बोलो मेरे साथ साथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ओ है तेज सिंह जी के समय लिखियोड़ो है, मतलब चित्रित ग्रंथ है। और कमल चंद्र लिखियो 1260 ईस्वी की बात है। बिंग बाद में आवे 1423 में आपा सुपासनाचार्य, जहां मने याद है जहां थाने भी याद होना चाहिए, दोनों ही। पाछा बोलो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 की बात है, तेज सिंह जी शासक थे और जो इसके लेखक है वो कमल चंद्र है। दूसरा है सुपासनाचार्य, ये मोकल के समय की बात है और 1423 ईस्वी में ग्रंथ है। ये मेवाड़ के दोनों प्राचीनतम ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कल अपन ने पढ़ा था ओग नियुक्ति वर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र, याद है कि नहीं? ओग नियुक्ति वर्ती और 10 वैकल्पिक सूत्र जैसलमेर के भंडार के अंदर पढ़े हैं। तो ये चीजें जो है रिकॉल करते जाना बेटा जी, याद रहनी बहुत जरूरी है। और देखो ये क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये कब है? 1260 में। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आप कि शासक इस समय कौन थे? शासक थे तेज सिंह, मेवाड़ के राजा कौन थे? तेज सिंह थे। और इसके लेखक पूछ ले आप लोगों को तो क्या ध्यान रखोगे? कमल चंद्र। कौन थे लेखक? कमल चंद्र लेखक थे। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये भाई साहब। और इसका चित्रण महाराजा तेज सिंह जी के राज्यकाल में हुआ, लेकिन लेखक भी ध्यान रखना 1260 ईस्वी मिलान वाले प्रश्न में आता है, मिलान वाले प्रश्न में पूछते हैं। अब ये मतलब ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये सैंपल है कि आप लोगों को याद रह जाता है कि चित्रित ग्रंथ कैसे होता है। चित्र होती है और उसकी जो है कुछ विशेषता बता रखी होती है। तो ये इस तरीके से चित्रित ग्रंथ है। यहाँ पे देखने से क्या होगा कि चीजें याद हो जाएगी, छप जाएगी। दूसरा कौन सा है? सुपासनाचर्यम है, जो 1423 ईस्वी में लिखा। यह पुस्तक देलवाड़ा में लिखी गई थी और इसमें मेवाड़ शैली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये जो आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना, राणा मोकल के समय है ये कब है? राणा मोकल के समय है। तो ये भी पूछते हैं, कई बार काल पूछ लेते हैं। तो ये कहां है? देलवाड़ा के मंदिर में लिखी गई, जैन मंदिर के अंदर। और यहाँ पे जो है मेवाड़ शैली का इसमें भी स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। बेटा जैसे जैसे मैं एक एक स्लाइड बता रहा हूं वैसे वैसे चीजें दिमाग में छपनी चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए, आप लोगों के सिलेक्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से रुपया पैसा टका नहीं, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज याद करते चलो, प्रश्न बनने की और देने की गारंटी मेरी। आज दिन तक तो भाई साहब जितने एग्जाम हुए ना, उनमें सभी में अपन ने दाप दाप के प्रश्न दिए हैं और विद्यार्थियों के सिलेक्शन हो गए हैं। अब आप लोगों के सिलेक्शन लेने की बारी है। आपके सारे बड़े भाई बहन वगैरह लग चुके हैं और यहां से पढ़ने वाले आपके सीनियर लग चुके हैं। अब आपकी बारी है अपने आप को साबित करने की। वही मास्टर, वही कंटेंट, वही एफर्ट, लेकिन आप लोगों के प्रयास की अब बारी है, ये ध्यान रखना। देखो शासकों के काल में कला का विकास, तो महाराणा कुंभा के काल के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं? महाराणा कुंभा के काल में कलाओं के उत्थान की दृष्टि से महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाया है। कलाओं की दृष्टि से, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से नहीं है। हाँ, जनक कह सकते हो आप, लेकिन स्वर्ण युग नहीं कह सकते। ये चित्रकला के जनक जरूर है। ये क्या है? चित्रकला के जनक कह सकते हो महाराणा कुंभा को, लेकिन स्वर्ण युग अलग है। कलाओं का स्वर्ण युग कह सकते हो, सभी कला, स्थापत्य कला वगैरह सब मिल जाएगी, तो कलाओं का स्वर्ण युग है। लेकिन यहाँ पे जब जनक की बात आएगी तो आपके जगत सिंह जी आएंगे। जनक यहाँ पे स्वर्ण काल की बात आएगी, किसकी? मेवाड़ के चित्रकला के स्वर्ण काल की बात आएगी, तो जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल था। तो चाहो तो लिख सकते हो, यदि स्वर्ण काल का पूछे, स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम। अब आप लोगों में से कहीं ने अमर सिंह भी पढ़ा होगा, तो कहेंगे गुरुजी हमने अमर सिंह पढ़ा है। तो अमर सिंह के समय जो स्वर्ण काल माना जाता है वो चावंड का स्पेशल माना जाता है। किसका माना जाता है? चावंड चित्र शैली का। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से उदय सिंह जी का टाइम पीरियड 1535 से 72 का काल जो था, इनके काल में भागवत पुराण पारिजात अवतरण, सन याद रखना, ये सन से प्रश्न बन चुका है। मिलान वाला प्रश्न ये स्पेशली चित्रित ग्रंथ से, जैसे पारिजात अवतरण, सुअर के शिकार का चित्र और आपके डोला मारू का चित्र, इनके सन, और सिर्फ अपन ने प्रूफ दिया था उसमें, आरबीसी की अपने ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर दे रखा था, है ना। तो ये वापस बनेगा। तो 1540 ईस्वी में जो है ध्यान रखना, पारिजात अवतरण कौन से शासक के समय? उदय सिंह के समय। यह चित्र मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार नारा राम की कृति है। अरे बनायो कौन? नानजी बनायो है। नानजी बनायो है आपने पारिजात अवतरण। टाइम पीरियड क्यों है? 1540।
क्यों टाइम पीरियड है 1540 को टाइम पीरियड है। और बी टाइम ध्यान रखना उदय सिंह जो टाइम है ना, महाराणा प्रताप तो बी टाइम जन्म ही हुआ 9 मई 1540 में जन्म हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का समय देखो, इनके समय 56 की पहाड़ियों में स्थित मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी चावंड में चित्रकला का विशेष विकास हुआ। अब इनके समय चावंड को इन्होंने राजधानी बनाया, आपातकालीन राजधानी बनी, लेकिन चावंड को राजधानी बनाने के बाद वहां पे चित्रकला शैली का विकास इनके समय शुरू हो गया। अमर सिंह जी के समय चावंड का स्वर्ण काल था, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कृति इस काल की सबसे प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू 1592, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो आप लोगों के पारिजात अवतरण, एक ढोला मारू 1592 ईस्वी के अंदर। अब ढोला मारू क्या है? अब ढोला मारू है ऊंट पे बैठी हुई दंपति, कई बार लिख लिख के बताया आप लोगों को, लेकिन भाई साहब चित्र देखना नहीं तो सीधो याद हो जाए कि ऊंट है, ऊंट मत बैठो दंपति है। स्पेशली ढोला मारू सिरोही के लिए जाने जाते हैं, सिरोही क्षेत्र के लिए, लेकिन यहाँ पे ढोला मारू का चित्र जो है 1592 ईस्वी के अंदर बना है बेटा, और वो किसके समय? महाराणा प्रताप के काल में बना है। तो अब काल के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति देखे तो ये ढोला मारू चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। आरबीएससी का एक भी शब्द पर नहीं छोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें और मिलेगी निश्चिंत होकर। दिन की एक क्लास आपको आरबीएससी की दे रहा हूं और देखनी ही देखनी है, ये मान लेना कि हाँ भले रोटी नहीं खाऊं तो चाल जी, लेकिन क्लास देखे बिना कौन चले। हकीकत बात है, यदि क्लास इकट्ठी होगी भेड़ी होगी तो बाद में थे कवर कौन कर सकोला, बाद में बढ़ाना प्रेशर, तो हाथों हाथ पे एक एक क्लास को देखते हुए चलना, ठीक है। क्या क्या यहाँ से ध्यान रखो कि पारिजात अवतरण 1540, ढोला मारू 1592, ये महाराणा प्रताप के समय, ये उदय सिंह के समय। स्वर्णकाल चित्रकला के जनक इनको कह सकते हैं, स्वर्णकाल है जगत सिंह। समझ में आ गई बात? ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।